छोटे से गांव नूरपुर में रहता था। वो मेहनती और ईमानदार किसान था जो दिन रात मेहनत करके जमीन का सीना चीरता, बीज बोता, पानी देता और फिर सब्र से फसल के पकने का इंतजार करता। अहमद के पास अपनी जमीन ना थी। वो चौधरी जब्बार की जमीन पर ठेके पर काम करता था। उसकी ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी। अहमद की परवरिश उसके दादा जान ने की थी। वो अक्सर कहते, बेटा, जमीन को बीज चाहिए, मगर कामयाबी के लिए दिल में सच चाहिए। अगर तुम कभी झूठ या धोखा दोगे, जमीन भी मुंह मोड़ लेगी। अहमद ने ये बात दिल में बसा ली थी। वो कभी भी दूसरे का हक ना मारता, ना नापतोल में कमी करता, ना ज़रे सब्सिडी में झूठ बोलता। अहमद का हमसाया काशिफ एक चालाक और मौके परस्त किसान था। वो अपने खेत में जाली खादी इस्तेमाल करता, पानी चोरी करता और बाज औकात दूसरे की फसल पर भी दावा कर देता। उसे अहमद की ईमानदारी पर गुस्सा आता। ये अहमद भी पागल है, सिर्फ सच बोलकर क्या मिलता है। मैं तो साल में 2 फसलें निकाल लेता हूँ और ये बस ईमान का राग अलापता है। काशिफ ने कई बार अहमद को रिश्वत, धोखा या कम खर्च की चालों का मशवरा दिया, मगर अहमद हर बार इनकार कर देता। एक साल चौधरी जब्बार ने 2 किसानों को एक जैसी जमीन दी, एक अहमद को और दूसरी काशिफ को। अहमद ने मेहनत से बीज बोए, वक्त पर पानी दिया और कुदरती खाद इस्तेमाल की। काशिफ ने जाली खाद और केमिकल छिड़काव से काम चलाया। फसल तैयार हुई तो काशिफ की फसल जाहिर में ज्यादा थी, मगर अंदर से बीमार। अहमद की फसल कदरे कम थी, मगर अनाज खालिस और सेहतमंद। चौधरी जब्बार ने दोनों को बुलाकर कहा, जो फसल ज्यादा अच्छी होगी, अगले साल पूरी जमीन इसी को दूंगा। दिन बाद दोनों किसानों ने अपनी फसल पंचायत के सामने पेश की। सलीम, जो गांव के मोतबर लोगों में शुमार होता था, दोनों खेतों का मायना करने आया। उसने जमीन, बीज, पानी और अनाज का जायजा लिया। काशिफ की फसल टिकने में ज्यादा है, मगर दाने नरम और खराब हैं। अहमद की फसल कम जरूर है, मगर दाने खालिस और ग़िज़ाइयत से भरपूर। पंचायत ने अहमद को बेहतरीन किसान करार दिया और चौधरी जब्बार ने अगले साल पूरी जमीन उसके नाम कर दी। फिर काशिफ शर्मिंदे हुआ और अहमद से माफी मांगी। अहमद भाई, आप जीत गए क्योंकि आपने दिल से काश्त की, मैंने तो बस चालाकियां की।